तैयार रहिए, स्टार्ट। हमारे देश में उद्योग जगत लगातार यह शिकायत करता रहा है कि डिग्रियों की भरमार भले ही हो, लेकिन उसके पास व्यावहारिक ज्ञान और वास्तविक कार्य क्षमता स्किल रखने वाले युवाओं का घोर अभाव है। शिक्षा को महज किताबी दुनिया से निकालकर जमीनी हकीकत से जोड़ने की दिशा में हाल ही भारतीय मानक संस्थान की ओर से इंटर्नशिप को लेकर तय किए गए नए बेंचमार्क इसी शिकायत को दूर करने की दिशा में अहम कदम कहा जा सकता है। फेक इंटर्नशिप की परिपाटी पर करने वाले ये नियम प्रशासनिक बदलाव ही नहीं, हमारी शैक्षणिक सोच में भी आने वाले एक गहरे वैचारिक परिवर्तन का भी संकेत है। नए नियमों के तहत अब कंपनियों और शिक्षण संस्थानों के लिए इंटर्नशिप के नाम पर केवल एक कागज का टुकड़ा यानी सर्टिफिकेट थमा देना काफ़ी नहीं होगा। अब प्रशिक्षण की पूरी गुणवत्ता, मेंटरशिप का ढांचा और सबसे महत्वपूर्ण बात इंटर्न के काम का परफॉर्मेंस ऑडिट करना अनिवार्य कर दिया गया है। सीधा मतलब यह है कि अब कंपनियों पर भी यह नैतिक दबाव होगा कि वे अपने यहाँ आने वाले इंटर्न को एक बोझ या मुफ्त का कामगार न समझें, बल्कि उन्हें एक योग्य पेशेवर के रूप में तराशें। शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के इरादे से नई शिक्षा नीति में अब सामान्य स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए भी इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। यह सच है कि देश की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों से हर साल लाखों की संख्या में डिग्रीधारी युवा निकलते हैं। नौकरी के बाजार में कदम रखने वाले युवाओं को अर्जित की गई डिग्रियों व उद्योग जगत की उम्मीदों के बीच बड़े गैप का सामना करना पड़ता है। भारतीय उच्च शिक्षा और कॉरपोरेट जगत के बीच का यह विरोधाभास हमेशा चिंता का विषय रहा है। इसका कारण यह भी है कि अब तक देश में इंटर्नशिप की संस्कृति औपचारिकता मात्र बनकर रह गई थी। कॉलेज के अंतिम वर्षों में या सेमेस्टर के अंत में छात्र किसी भी परिचित संस्थान, रिश्तेदार की कंपनी या किसी शॉर्टकट के माध्यम से एक प्रमाण पत्र हासिल करते रहे हैं। कई बार तो ऐसे छात्र कार्य स्थल पर एक दिन भी नहीं जाते। इस फर्जीवाड़े ने न केवल छात्रों में सीखने की ललक को खत्म किया, बल्कि उस व्यवस्था को भी पंगु बना दिया जो उन्हें पेशेवर दुनिया की चुनौती के मुकाबले के लिए बनाई गई थी। किसी भी देश की प्रगति और आर्थिक सुदृढ़ता उसके युवाओं की कार्य कुशलता पर निर्भर है। अगर हम उन्हें वास्तविक कार्य अनुभव, सही मेंटरशिप और पारदर्शी मूल्यांकन के माध्यम से कुशल बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकेंगे। हालांकि फिलहाल कागज पर बने नए बेंचमार्क की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि शिक्षण संस्थान और उद्योग जगत मिलकर इसका कितनी ईमानदारी से पालन करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन प्रावधानों से यथार्थ कौशल की ताजपोशी होगी। लगातार छठे वर्ष देश भर में बलात्कार के मामलों में राजस्थान का नाम शीर्ष पर होना सचमुच शर्मनाक है। विचारणीय तथ्य यह भी है कि बलात्कार के अपराध में न्याय की सबसे अहम कड़ी DNA जांच खुद संदेह
सुस्ती और अव्यवस्था की शिकार हो चुकी है। जाहिर है, जब वैज्ञानिक प्रमाण समय पर अदालत तक नहीं पहुंचते, तब पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रक्रिया ही बाधित होने के साथ कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में अपराधियों का बच निकलना आसान हो जाता है। 15,000 से अधिक डीएनए सैंपलों का लंबित होना केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह उन हजारों पीड़िताओं का दर्द है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा में अदालतों, पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। चिंताजनक बात यह है कि इस देरी के फेर में कई सैंपल जांच योग्य ही नहीं रह जाते। मेडिकल प्रक्रिया के दौरान लापरवाही, सैंपलों का सही संरक्षण नहीं होना, प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और चेन ऑफ कस्टडी का टूटना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब वैज्ञानिक साक्ष्य दूषित हो जाते हैं, तब अदालतों में संदेह का लाभ आरोपी को मिलता है। राज्य की 7 फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में से केवल 3 में डीएनए परीक्षण होना भी गंभीर विषय है। हर महीने लगभग 700 नए मामले आने के बावजूद संसाधनों का विस्तार नहीं होना प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। इस संकट को और गहरा करता है हाल ही में सामने आया डीएनए किट खरीद घोटाला। जब संवेदनशील मामलों की जांच में इस्तेमाल होने वाली किट कथित रूप से 11 गुना अधिक कीमत पर खरीदी जाए, तब जनता का विश्वास केवल संस्थाओं से नहीं बल्कि पूरी न्याय प्रक्रिया से डगमगाने लगता है। सरकार को फोरेंसिक ढांचे का विस्तार, प्रशिक्षित मानव संसाधन, सैंपल संग्रह की मानकीकृत प्रक्रिया, जवाबदेही और समयबद्ध जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। आवश्यकता स्थायी वैज्ञानिकों, आधुनिक उपकरणों और जिला स्तर पर सुदृढ़ फोरेंसिक नेटवर्क की भी है। विराम।